ठीक है, तो हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिंपल अगर मैं डेफिनेशन लिखूं एक लाइन में तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम is an interface between computer user and hardware। कंप्यूटर यूजर एंड हार्डवेयर मतलब आपके हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर में जो इंटरफेस का काम करता है, मतलब इंटरमीडिएटर का जो काम करता है, वो किसका काम होता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे देखिए, अगर एक यूजर है, इस यूजर को अगर हमारे हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो सबसे पहले सबसे नीचे क्या आता है? आपका हार्डवेयर आता है। हार्डवेयर का आता है सबसे नीचे वाले लेयर पे आता है। उसके बाद यूजर के बाद यहाँ पे आता है एक लेयर जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है, जनरली सॉफ्टवेयर के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दूसरे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का एक प्लेटफॉर्म है। मतलब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है सपोज विंडोज 10 या विंडोज की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो आप उस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर सकते हैं, या कोई मीडिया प्लेयर हो गया वो इंस्टॉल कर सकते हैं, टर्बो सी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और जिस पे आप इंस्टॉल करते हैं वो क्या होते हैं? जो इंस्टॉल करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यहाँ पे देखिए, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू भी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर मैंने टर्बो सी लिया तो टर्बो सी के जरिए मैं क्या एक्सेस करता हूँ? ऑपरेटिंग सिस्टम को। और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या एक्सेस करती है? हमारे हार्डवेयर को। हार्डवेयर यानी क्या क्या आता है? आपका सीपीयू यानी आपका प्रोसेसर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, जो भी प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है आपके सभी आ गए, रैम, हार्ड डिस्क, जो भी आपके हार्डवेयर में सब कुछ आ जाएगा। आपके कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है वो आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, सिंपल मैंने क्या किया, हमारा यूजर 1 है, यूजर मल्टीपल यूजर भी हो सकते हैं। यहाँ पे यूजर n नंबर ऑफ यूजर भी हो सकते हैं सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मदद से भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। अब डायरेक्टली कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने कोई फाइल ओपन कर दी, कोई लोकल डिस्क में अगर सेव है कोई फाइल, टेक्स्ट फाइल है या कोई भी फाइल है, मैंने डायरेक्टली ओपन कर दी, या फिर मैंने डायरेक्टली कमांड यानी डायरेक्टली ओपन कर दी, तो मेरा कौन सा सिस्टम कॉल होगा? यहाँ पे ओपन सिस्टम कॉल होगा, और डायरेक्टली वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाएगी? हार्डवेयर में से आपको ओपन कर देगी। अब यहाँ पे सिस्टम कॉल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपके हार्डवेयर को एक्सेस करता है। यानी इसको दो काम होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक एक्सेस करना और एक्सेस करने के बाद सर्विस देना, सर्विस प्रोवाइड करना। यानी यहाँ पे देखिए, अगर मुझे हार्डवेयर एक्सेस करना है, यानी मुझे मेरी हार्ड डिस्क एक्सेस करनी है जिसपे मेरे कोई मूवी अगर सेव किया है, मुझे वो ओपन करना है वो मूवी, तो मैं पहले किसको रिक्वेस्ट सेंड करूंगा? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से संपर्क करूंगा, यानी इसको कांटेक्ट करूंगा, और ये क्या करेगी? ओपन करेगी। यानी आपका जो हार्डवेयर है उसमें क्या करेगा? हार्ड डिस्क में वो क्या होगा? ओपन होगा। अब यहाँ पे सिस्टम कॉल्स की जरूरत क्यों पड़ती है? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज करता है? सिस्टम कॉल्स यूज करता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर यूज नहीं किया तो क्या होगा? आपको हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए आपको प्रोग्राम्स खुद लिखने पड़ेंगे। आपको हर एक कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है? हमारा एक्सेस भी करता है और सर्विस भी प्रोवाइड करता है। हमें एक्सेस करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा, एक्सेस करने के बाद हमें क्या सर्विस चाहिए, यानी क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमें फाइल ओपन करनी है या रिनेम करनी है या डिलीट करनी है, मतलब क्या क्या ऑपरेशन करने हैं, सर्विस यानी ऑपरेशन क्या परफॉर्म करने हैं आपको, उसके लिए अलग कोड लिखना पड़ेगा। ये सब काम कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। किसके जरिए करता है? हमारे सिस्टम कॉल्स के जरिए करता है। मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम लेता हूँ, यहाँ पे देखिए सी प्रोग्राम लेता हूँ मैं,
एक सी प्रोग्राम में आपको पता होगा एक स्कैनएफ फंक्शन होता है और दूसरा फंक्शन होता है प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ। अब ये स्कैनएफ क्या करता है, हमारे जो भी इनपुट डिवाइस है इसमें से इनपुट लेता है, यानी हमारे कीबोर्ड में से इनपुट लेता है और किसी वेरिएबल में या वैल्यू स्टोर करता है। स्कैनएफ फंक्शन मतलब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए यानी टर्बो सी के जरिए हम क्या करेंगे, स्कैनएफ लिखेंगे टर्बो सी के प्रोग्राम में। इस पे क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से वो कांटेक्ट करेगा, इसका स्कैनएफ को मतलब स्कैनएफ को कौन सा सिस्टम कॉल करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा रीड। स्कैनएफ के लिए कौन सा सिस्टम कॉल होता है, रीड। यानी आपके जो इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड में से वो इनपुट लेंगे, रीड करेंगे और एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके बाद आपने वही वेरिएबल अगर प्रिंट कर दिया तो प्रिंटएफ में कौन सा सिस्टम कॉल होगा, राइट सिस्टम कॉल क्या करेगा, आपको कोड क्या करेगा, प्रिंट करेगा आपके आउटपुट डिवाइस पे। यानी स्कैनएफ इनपुट डिवाइस में से इनपुट लेगा और प्रिंटएफ आउटपुट डिवाइस पे वो प्रिंट करेगा या डिस्प्ले करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसके लिए हमें सिस्टम कॉल्स की जरूरत पड़ती है। सिस्टम कॉल्स दूसरा कोई नहीं, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं और हर एक की फंक्शनलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ये दो सिस्टम कॉल्स मैंने आपको बता दिए। ये सिस्टम कॉल्स को हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए कांटेक्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, उसको हार्डवेयर से मतलब सिस्टम कॉल्स के जरिए हार्डवेयर से कम्युनिकेट करती है। तो कम्युनिकेट करने के बाद ये जो सर्विस प्रोवाइड करती है यानी जो रिस्पांस देगी वो फिर से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको देगा, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देगा और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फिर से किसे देगा, आपके यूजर को देगा। तो ये जो कम्युनिकेशन है पूरा मतलब इंटरफेस का जो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, मतलब रिक्वेस्ट रिस्पांस, ये क्या होता है, चलता ही रहता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो ये जो सिस्टम कॉल्स हमने लिखे हैं, रीड हो गया, राइट हो गया, ये हमको खुद प्रोग्राम करने पड़ेंगे। छोटे छोटे प्रोग्राम ही हुए, हमको एक्सेस के लिए भी प्रोग्राम करने पड़ेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म के लिए भी प्रोग्राम करने पड़ेंगे। यानी दो प्रोग्राम परफॉर्म करने पड़ेंगे हमें हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करते हैं या लिखते हैं स्कैनएफ, ऑटोमेटिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, उसके रिस्पेक्टिव जो भी सिस्टम कॉल है उसे कॉल कर देते हैं और वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा सिस्टम कॉल यानी दूसरी इंस्ट्रक्शन मैंने राइट कर दी, तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी सिस्टम कॉल हो गए राइट वगैरह, तो वो क्या होते हैं, डायरेक्टली एक्सेस होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरली काम क्या है, आपके हार्डवेयर को आपके यूजर से जोड़ना, यानी कम्युनिकेशन का काम, बीच में इंटरमीडिएटर का काम करता है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा मेन परफॉर्म है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन का काम कौन करती है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। यानी अगर मेरा यूजर 1 है, इसे लग रहा है प्रिंटर डिवाइस लग रहा है। रिसोर्स क्या होता है, पहले रिसोर्स यानी एनीथिंग इन योर कंप्यूटर सिस्टम कैन बी अ रिसोर्स, मतलब फाइल, फोल्डर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर, स्कैनर, प्लॉटर, कीबोर्ड, माउस, जो भी आपके जितने भी कंपोनेंट है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं वो आप क्या बोल सकते हैं, उसे रिसोर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर यूजर 1 को प्रिंट की रिक्वेस्ट देनी है तो उसे क्या लगेगा, रिसोर्स प्रिंटर लगेगा। तो वो प्रिंटर यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस उस यूजर को एलोकेट करने का काम भी कौन करती है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। और इतना ही नहीं, एलोकेट करने के बाद उसे मैनेज करने का काम भी कौन करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। ठीक है, मल्टीपल, एक यूजर के अंडर मल्टीपल प्रोसेस भी हो सकते हैं और हर प्रोसेस की अलग अलग रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। ठीक है, हम आगे देखेंगे प्रोसेस के बारे में। ठीक है, यहाँ तक रिसोर्स एलोकेशन भी हम आगे जैसे जैसे डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रोसेस स्टेट डायग्राम में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या मैनेजमेंट करती है। पहली करती है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करती है। उसके बाद प्रोसेस मैनेजमेंट करती है, उसके बाद फाइल मैनेजमेंट करती है और उसके बाद
सिक्योरिटी मैनेजमेंट करती है। तो यहाँ पे देखिए पहली मेमोरी मैनेजमेंट कैसी करेगी। ये चारों पॉइंट है, ये अलग अलग चैप्टर है, ये मतलब पूरे पॉइंट बहुत ही बड़े पॉइंट है ये मैं आपको बेसिकली यहाँ पे बता देता हूँ। मेमोरी में क्या क्या मैनेज करेगी, आपके कंप्यूटर में कितनी मेमोरी फ्री है, कितनी एलोकेट है और कितनी आप एक्सेस को दी है, मतलब कितनी ऑलरेडी एलोकेट की हुई है, कितनी फ्री है और कितनी टोटल मेमोरी है, इस सब की इंफॉर्मेशन कौन कीप करता है यानी कौन रखता है, आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस मैनेजमेंट, ये पूरा मैनेजमेंट ये अलग चैप्टर है, उसमें हम देखेंगे। उसके बाद प्रोसेस आती है, प्रोसेस कैसी मैनेज की जाती है। प्रोसेस में क्या होता है, हर एक प्रोसेस का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, अलग अलग एक स्कोप होता है, मतलब कोई प्रोसेस एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करती। प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 सबका अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। हम प्रोसेस के चैप्टर में उसके में देखेंगे। उसके बाद फाइल आती है, फाइल में क्या होता है, हमें डेटा में कॉन्करेंसी रखनी पड़ती है, यानी डेटा लॉस होना नहीं चाहिए। डेटा में आपको अगर मल्टीपल यूजर एक फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें डेटा सिंक्रोनस होना चाहिए, यानी कॉम्प्लिकेशन नहीं आनी चाहिए इसमें, इसलिए इसके लिए भी फाइल मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसमें लास्ट में आता है आपका सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करती है, अगर दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस में अगर कोई वैल्यू एक्सेस की जा रही है एक वेरिएबल की, तो इस वेरिएबल को इस प्रोसेस में एक्सेस किया जा रहा है तो दूसरी प्रोसेस को एक्सेस किया नहीं जाएगा। या फिर सिंपल कह लो, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को एक्सेस, मतलब कोई डेटा एक्सेस नहीं करेगी और दूसरी प्रोसेस पहले को एक्सेस नहीं करेगी, या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, ठीक है। प्रोसेस में भी सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है, इवन रिसोर्स में भी सिक्योरिटी कैसे मेंटेन की जाती है, यानी कुछ रिसोर्स होते हैं जो सिंगल प्रोसेस को असाइन किए जाते हैं और कुछ रिसोर्स होते हैं जो शेयर्ड होते हैं। यानी सपोज हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर क्या है, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस हम बोल सकते हैं, ठीक है। डिवाइस में क्या आता है हमारा प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है हम शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर्स, अगर नेटवर्क में अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है तो हम मल्टीपल यूज़र के जरिए उसे एक्सेस कर सकते हैं, तो वो शेयर्ड हो गया, तो उसमें भी हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और सिंगल रिसोर्स को अगर असाइन किया, मतलब सिंगल प्रोसेस को अगर रिसोर्स असाइन किया तो उसमें भी सिक्योरिटी देनी पड़ती है, ठीक है। इस पॉइंट में यही है। आगे हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल्स, ठीक है। हम देखेंगे अब गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी गोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का कन्वीनियंस, प्राइमरी गोल है कन्वीनियंस, और सेकेंडरी गोल होता है इफिशियंसी। अब हम अगर कॉमन यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी पर्सनल कंप्यूटर में देखें, तो उसमें प्राइमरी गोल होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का क्या मतलब होता है, इजी टू यूज, यानी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम इस प्रकार बनाई जाती है कि कॉमन यूजर को समझ में आए। किसमें, पर्सनल कंप्यूटर में हो गया, या यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट प्राइमरी मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे दी जाती है, कन्वीनियंस को। कन्वीनियंस यानी इजी टू यूज, उसमें क्या होगा, इजी टू यूज यानी आपका GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है वो बहुत ही अच्छा या बढ़िया बनाया होगा, मतलब सिंपल आप 1-2 क्लिक से बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और सेकेंडरी गोल होगा आपकी इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब आपका परफॉर्मेंस, आपका थ्रूपुट सेकेंडरी गोल होगा। थ्रूपुट यानी नंबर ऑफ प्रोसेस एग्जीक्यूट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितने प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो क्या होता है, उसका थ्रूपुट होता है, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर या कॉमन यूजर के लिए प्राइमरी गोल क्या होता है, कन्वीनियंस, और सेकेंडरी क्या होती है, इफिशियंसी। लेकिन अगर हम दूसरे कंप्यूटर को देखें, यानी आपका जो सर्वर कंप्यूटर होगा या जिसे हम कहें सुपर कंप्यूटर होगा, सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, ये उल्टा होता है, मतलब प्राइमरी गोल क्या होता है, इफिशियंसी, और सेकेंडरी क्या होता है, कन्वीनियंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, हमारा इफिशियंसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, यानी आपके ऑपरेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है बजाय दिखावे के, मतलब GUI के, क्योंकि उससे जो यूज़ करते हैं, उस कंप्यूटर को जो यूज़ करते हैं वो ऑलरेडी एक्सपर्ट लोग होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करने के लिए
कॉमन पीपल होते हैं जनरली, मतलब कॉमन पीपल के लिए सिंपली क्या चाहिए, अच्छा GUI चाहिए, इजी टू यूज चाहिए, वो कन्वीनियंट चाहिए, वो बहुत ही सिंपल चाहिए। लेकिन सुपर कंप्यूटर में फर्स्ट गोल क्या होता है हमारा, इफिशियंसी, यानी उसका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, सबसे अच्छा होना चाहिए, थ्रूपुट क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा चाहिए। तो इसके लिए एक्सपर्ट लोग होते हैं, इस वजह से क्या होता है, इसमें प्राइमरी गोल क्या होता है, इफिशियंसी होता है सुपर कंप्यूटर्स में या मेन फ्रेम में हम कह सकते हैं, और सेकेंडरी गोल क्या होता है, कन्वीनियंस होता है। यानी एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूँ तो सुपर कंप्यूटर में जनरली आपको कमांड मोड दिखाई देगा, कमांड में आपको कमांड्स टाइप करने होंगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ज़्यादा आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा। इसके एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पे देखिए, सिंपल यूजर के लिए या एंड यूजर के लिए या कॉमन यूजर के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है, कन्वीनियंस होता है, और उसके बाद क्या होती है, इफिशियंसी, क्योंकि इंटरनल कंपोनेंट के बारे में कॉमन यूजर को ज़्यादा पता नहीं होता है, और इसलिए उसे फर्स्ट क्या चाहिए, इजी टू यूज चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, और वो ज़्यादा हाई ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, हमारे ज़्यादा हाई ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं, यानी ज़्यादा बड़े ऑपरेशन, बड़े जॉब हमें सबमिट करने पड़ते हैं कंप्यूटर को। इसके लिए हमें क्या जरूरी है, इफिशियंसी बेस्ट होना जरूरी है, परफॉर्मेंस उसका बेस्ट होना जरूरी है। इसके लिए परफॉर्मेंस बेस्ट होने के लिए इफिशियंसी क्या होता है, सुपर कंप्यूटर में प्राइमरी गोल होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।